वंद्य चरण जिनके। सूरी भरत सागर गुरुवर, शंका निवारक ज्ञान दातार। वात्सल्य सहयोगी कोमल हृदयी, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। देशभूषण आचार्य गुरुवर, सिद्धांत चक्री अनुमोदक। शिविर प्रशिक्षणे नियुक्ति करता, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। विद्यानंद आचार्य गुरुवर, ज्ञानदाता शंका निवारक। ज्ञान उपकरण दातार सूरीवर, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। आचार्य अभिनंदन गुरुवर, आचार्य पदवी संस्कार दातार। आचार्य रत्न पदवी प्रदायक मुनिवर, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। विजयमती मम ज्ञान प्रदात्री, प्रमुख शिक्षा दायिनी सती। अनुयोग चारों की ज्ञानदायी गणिनी, उपकृत उनसे, उपकृत उनसे। त्रैकालवर्ती पंचगुरुवर, रत्नत्रययुत श्रेष्ठ गुरुवर। कनक नंदी वंदे पद कमल जिनके, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। जिनके चरणे नतमस्तक है, कनक नंदी मन से, कनक नंदी भाव से। वंद्य चरण जिनके। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 जीवमदेवं दमवं जिनबरवशहेरदेन निदिग्धं, देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। ज्ञानतांत परम सिद्ध भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की, दिनवाणी सरस्वती माता की, अनेकांत साधवा धर्म की। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय आचार्य कुंज गुरुदेव की, आचार्य कुंसार गुरुदेव की, आचार्य कुंसार गुरुदेव की।
समता मय अहिंसा मय जैन धर्म की। जय बोलो परम पूज्य वैज्ञानिक श्रवणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। जय बोलो आचार्य संघ की। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है जिस प्रकार गौतम गणधर पहले इंद्रभूति थे, महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, परंतु इंद्र के कारण गौतम जब समोषण में आते हैं, उनकी पहली जिज्ञासा थी क्या जीव अथि, क्या जीव है। तत्काल भगवान के दिव्य ध्वनि सप्तभंगी से खिलती है। शिया जीव अथि, शिया जीव नथि, शिया जीव अवत्तव आदि सप्तभंग से। क्योंकि हमारे सिद्धांत ग्रंथ में पहले प्रश्न सूत्र आते हैं, उसके बाद उत्तर सूत्र, जैसे धबला जय धबला महाधबला में जब तक जिज्ञासा नहीं होती है तब तक उत्तर भी नहीं मिलता है। तो मुझे प्रसन्नता है, मेरे शिष्य वैज्ञानिक राजमल से लेकर के अग्रवाल साहब, कच्छा साहब, गोदावरी साहब आदि दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान जो वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है, मैं 11 तारीख को रात को लगभग 2 घंटा सुना और आप लोग की जिज्ञासाओं को सुन करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि कम से कम इस भौतिक युग में और आप लोग को विशेषतः भौतिकवादी वैज्ञानिक हो करके आप लोग में ये जो आध्यात्मिक जिज्ञासा है, ये परम तप है। स्वाध्याय परम तप, उसमें जिज्ञासा, उस स्वाध्याय में पंच प्रकार स्वाध्याय में जिज्ञासा भी आती है। द फिलॉसफी एंड साइंस एंड ऑल्सो रिलीजन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन, अथातो तत्व जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, उसी प्रकार क्षोभ सम और उपयोग भी नहीं होगा। जब तक उपयोग नहीं होगा तब तक ज्ञान का ग्रहण और संग्रहण नहीं होगा। इसलिए मैं सब मेरे शिष्यों को जो अनेक वर्ष से, निर्मल कुमार सेठी तो मेरा 45 वर्ष से शिष्य है, पावत तो लगभग 25 वर्ष से, राजमल भी 25 वर्ष से, आप लोग कोई 20 वर्ष, कोई 32 वर्ष से शिष्य हो। आप लोग की भावना को और आप लोग के उद्देश्य को मैं पहले से परिचित है, इसलिए आप लोग का परिचय मुझे अभी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक योग्य पात्र नहीं होता है तब तक स्वयं तीर्थंकर भी उनको ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप लोग की जिज्ञासा के अनुसार और जो आज जिस द्रव्य संग्रह, उसका आधुनिक नाम में दिया हूं विश्व द्रव्य संग्रह, और जो आगे बुधवार को तत्पर सूत्र या मोक्ष शास्त्र प्रारंभ होगा। दिगंबर परंपरा में भले द्रव्य संग्रह प्रसिद्ध है, परंतु तत्पर सूत्र दिगंबर और सितंबर दोनों परंपरा में प्रसिद्ध है। मैं दिगंबर परंपरा की इसकी जो टीका है, वार्तिक है, राजवार्तिक, तत्पार्थ वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, और सितंबर परंपरा में स्वभाष्य, तत्पाल सूत्र, ये सबको मिला करके और आप लोग की जिज्ञासा, उन जिज्ञासा को लेकर और जिस प्रकार आप लोग को चाहते हो कि गुरुदेव विज्ञान से भी आगे बताना, निश्चित रूप में, क्योंकि हम कोई
सामान्य व्यक्तियों के शिष्य नहीं। इसी गाथा में कहा गया है जीवम अजीवम दब्बम जीणवर वशेन जैन निर्दिष्टम। जिस 2 ग्रंथ का प्रतिपादन होगा, इसका मूल ग्रंथ करता है सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ बने ओमनिसेंट। जैसे आइंस्टीन ने कहा वी कैनॉट नो एब्सोल्यूट ट्रुथ बट ओमनिसेंट कैन नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। जब रविन्द्रनाथ ठाकुर और आइंस्टीन की चर्चा हुई, जब आइंस्टीन ने भारतीय आध्यात्मिक विषय में सुना, आइंस्टीन बोलते हैं है जिससे आत्म तत्व के माध्यम से, जिस चेतना शक्ति के माध्यम से, माने जो चेतना शक्ति मैं स्वयं हूं, मैं उस चेतना शक्ति के माध्यम से अणु से लेकर परमाणु को जानना चाहता हूं, परंतु मैं स्वयं को ही नहीं जाना। मेरी भावना है मृत्यु के बाद मैं भारत में जन्म लूं और मैं आत्म तत्व को जानूं। ऐसे जिस आत्म तत्व की जिज्ञासा है, आत्म तत्व की, मनोविज्ञान की, पर्यावरण की, अहिंसा की, कोरोना की आदि वो संपूर्ण वर्णन संक्षिप्ततः दोनों ग्रंथ में आएगा। एक ग्रंथ में और अन्य ग्रंथ में बहुत कुछ समानता है, इसलिए एक ग्रंथ में जो प्रतिपादन करूंगा वो अन्य ग्रंथ में नहीं करूंगा और आप लोग की जिज्ञासा के अनुसार उसको विस्तार से बताऊंगा। और मेरे सब अधिकांश पूर्व परिचित जो शिष्य है वो तो जानते हैं कौन से विषय में कितने ग्रंथ है और आप लोग के पास है, और मैं संदर्भ के अनुसार आप लोग को बताऊंगा ये जो रहस्य कौन से ग्रंथ में है, दिगंबर में, सितंबर में, हिंदुओं में, बौद्ध में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूं जो इसी भौतिक पंचम काल में भी आप लोगों को ये आत्मा की जिज्ञासा है। ज्ञानानंद में कहा यदि कोई भव्य जिज्ञासा पूर्वक केवल जिनवाणी का अध्ययन करता है, सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित सत्य का श्रवण करता है, परंतु क्षण समय की कमी के कारण वो समझ नहीं पाता, तथापि वो निकट भव्य है क्योंकि वो आज्ञा सम्यक्त के बाद ही आगे अन्य सम्यक्त प्रारंभ होंगे। तो आप लोगों की भावना को मैं हृदयंगम करके संक्षिप्ततः बताऊंगा, क्योंकि जो निश्चित समय है उस निश्चित समय अवधि में बताना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरे शिष्य है, आचार्य से लेकर वैज्ञानिक शिष्य आप लोग को मालूम है, एक एक गाथा कितने दिन उसका व्याख्यान होता है, परंतु मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। आज 2-3 गाथा के ऊपर, द्रव्य संग्रह के ऊपर बताऊंगा। वो गाथा का मैं अभी पाठ कर रहा हूं। सबसे पहले जीवम जीवम दवम जिणवर वशेन जेन निर्दिष्टम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा शिरसाम जीवौ भोगमौ अमूर्तिकर्ता सदेह परिमानो भोक्ता संसारत्थो सिद्धसो विश्वसो ढगैः काले तदुपानम इंद्रिय बलमाउ आनपानोय पवहारा सजीव निश्चयने दुचेदना जस्सम। इन सूत्र में जो रहस्य गर्भित है, वे सूत्र कैसे हैं, कुछ आज उद्घाटन सत्र है, इसलिए आगे के लिए आप लोगों को संबोधित करके सचेत और जागृत करना चाहता हूं। इन ग्रंथों में आचार्य द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ जो सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट है, उसमें क्या क्या है, और आप लोग के प्रार्थना कार्य और विषय कर वैज्ञानिक राजमल मेरे जो शिष्य है उनकी बार बार प्रार्थना कारण, गुरुदेव आप सरल हिंदी में बोलना और सरल उदाहरण देना,
और इंग्लिश वर्ड भी सब प्रयोग करना। तो उन सब दृष्टिकोण को लेकर के ये बता रहा हूं। इनमें क्या वर्णन किया, एक एक शब्द का संक्षिप्त वर्णन करूंगा और वो कैसे आधुनिक ज्ञान विज्ञान से आगे वो भी दिग्दर्शन कराऊंगा। क्योंकि आप लोगों सबको ने जिज्ञासा की और राजमल 2002 को 5वां अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी में प्रथावगर में मुझे पूछे थे, गुरुदेव आप बताए आधुनिक ज्ञान विज्ञान में जैन धर्म में क्या विशेषता है, अधिक है। उनके प्रार्थना के कारण 2 किताब बनी है, ये ब्रह्मा ये रखा अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा, और कच्छा साहब की प्रार्थना के कारण ये बनी है सूक्ष्म जीव विज्ञान से शुद्ध विज्ञान तक। ऐसे उन्होंने अग्रवाल साहब भी ये योग साहिब के बारे में बता रहे थे। तो सब दृष्टिकोण रख करके संक्षिप्त में बताता हूं। जीवम अजीव दब्बम, इस शाश्वतिक विश्व में 2 मूल तत्व है, जीव एवं अजीव। लिविंग सब्सटेंस एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स द्रव्य, नॉट थिंग, थिंग इज मेटेरियल थिंग। जीवम दब्बम, द्रव्य क्या है वो आगे विस्तार से वर्णन होगा, तथापि संक्षिप्त में बता देता हूं। द्रवती अवध्रुवती स्व स्व गुण पर्यानित द्रव्य। द्रव्य माने जो स्व अनंत गुण पर्या में अनादि काल से अनंत काल तक परिणामन करता रहेगा, वो है द्रव्य। मुख्य द्रव्य है जीव। जीव बिना ये ज्ञाता कौन, जानेगा कौन, बताएगा कौन, सुख दुख अनुभव कौन करेगा। इसलिए जीव को पहले रखा गया। जीव माने तीर्थंकर ने कहा सब दब्बान उत्तम दब्बम, सब तत्तान उत्तम तत्तम, सब तीर्थानम उत्तम तीर्थम, सब तीर्थानम उत्तम तीर्थम, सब धम्बान उत्तम धम्बम धम्मम तम जीव विहार। समस्त द्रव्य में सर्वोत्तम श्रेष्ठ ज्येष्ठ पवित्र ग्राह्य वो कौन, जीव। वो जीव कौन, मैं स्वयं। और जो आप लोग को सुन रहे हो आप, और निगोदिया वायरस से लेकर के सिद्ध तक सब जीव। मूल तत्व है जीव तत्व। और उसके बाद अजीव, नॉन लिविंग सब्सटेंस, जिसमें चेतना नहीं, कॉन्शियस नहीं, उसको जो जैन धर्म में वर्णन अन्य दार्शनिक वैज्ञानिक यथार्थ शक्ति उनकी अपनी अपनी क्षमता योग उपयोग के कारण उनने यथायोग्य वर्णन किया, परंतु सर्वज्ञ बिना कोई भी संपूर्ण सत्य को त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य गुण पर्याय को जान नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। जैसे कुछ उदाहरण आप लोग को देता हूं। ग्रीक दार्शनिक सुकरात, अरिस्टोटल, प्लेटो, वो पाश्चात्य दर्शन के पितामह है। उनने जो दर्शन शास्त्र वर्णन किया वो ज्यादा कर सामाजिक राजनीतिक है और नैतिक है, इथिक्स है, परंतु आत्मा का जो सूक्ष्म वर्णन है, व्यापक वर्णन है, उनके भी दर्शन शास्त्र में नहीं है। इसी प्रकार अजीवम, अजीव का वर्णन प्राचीन काल से करते हैं। प्राचीन काल में चार्वाक थे, वो माने भौतिक वैज्ञानिक, वो केवल अणु और ये भौतिक तत्व का वर्णन किया, कणात आदि। और वहां से लेकर अभी तक जो वैज्ञानिक है, पहले इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उस पर क्वार्क, अभी तो क्वांटम तक पहुंचे, परंतु अभी तक का पूर्णतः क्वांटम। उसके आगे जो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इसको अभी रिसर्च कर रहे, परंतु अभी तक का उनने सत्य क्या तथ्य क्या नहीं जाने। परंतु मैं आधुनिक वैज्ञानिकों को अन्य जो रूढ़िवादी धार्मिक या अन्य
के व्यक्ति हो, राजनीति हो, कानून हो, व्यापार, शिक्षा, उनसे श्रेष्ठ मानता हूं। क्योंकि मैं डायरेक्ट नासा से जो आ रहा है उसको मैं देखता हूं, सुनता हूं, विदेश साहित्य पढ़ता हूं। वो लोग को बहुत विनम्र है। वो बार बार बोलते हैं अभी हम सत्य को जानने के लिए नम्र प्रयास कर रहे हैं, हम कुछ ज्यादा जानते नहीं, परंतु ज्यादातर धार्मिक रूढ़िवादी आधुनिक शिक्षित लोग कुछ जानते नहीं और जानते ही मानते नहीं। तो ये अजीब तत्व में आगे बढ़ना आएगा और आप लोग इतिहास के अनुसार, समय के अनुसार अवश्य बताऊंगा। और कौन से ग्रंथ में, दिगंबर और सितंबर ग्रंथ में है और मेरे ग्रंथ में है वो भी बताऊंगा। और आप लोग की जिज्ञासा का भी अवश्य समाधान करूंगा। तो दो तत्व, मूल तत्व है जीवम अजीवम। तो जीव तत्व का जो वर्णन है, जैसा आधुनिक डार्विन से आगे वर्तमान वैज्ञानिक ज्यादा श्रेष्ठ है। डार्विन का विकासवाद से ज्यादा विकासवाद हमारे यहाँ मार्गन स्थान में है। और मनोविज्ञान में जैसे फ्राइड, हुंग आदि आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो चेतन, अचेतन, अवचेतन, सुपर चेतन वहां तक पहुंचे, उससे आगे हमारे गुणस्थान है, 500 ज्ञान है और लेश्या है, जीवम अजीवम दत्तम। क्यों ये इतना सूक्ष्म वर्णन है? जैसे वो दिन में सुना, 2-3 दिन से आप लोग को जो भाषण कर रहे हो, प्रश्न उत्तर कर रहे हो, मैं सुन रहा हूं, आप लोग को गौरव हो रहा है कि जैन धर्म में इतना ज्ञान विज्ञान है। परंतु वो पहले गौरव नहीं करते थे, केवल विदेश के पिछुलग थे भारत के लोग, वैज्ञानिक शिक्षक भी। आप लोग को मैं अनेक बार बोला हूं, अनेक प्रकरण में, वैज्ञानिक संगोष्ठ में, विज्ञान समिति में, स्वाध्याय में ये। तो इसलिए उससे आगे अजीब तत्व का खोज ज्यादा करके विदेश के लोग पहले से करते हैं। भारत में भी हुआ, परंतु जो परम अणु का वर्णन जैन धर्म में जो है, 23 वर्णन का वर्णन अभी भी वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, क्वांटम से आगे मास्टर थ्योरी, यूनिफाइड थ्योरी, उससे भी ज्यादा है इस दोनों ग्रंथ में। परंतु मैं केवल संक्षिप्तता बताऊंगा। ये किसने बताया? जीना 12 वर्ष है अनंत। जीना माने जो सम्यक दृष्टि, जो आत्मा को जानता है, मानता है, वह जिन है।